जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो तैयारी के टाइम पर बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी वगैरह सब कुछ आपका तैयार है। अब केवल आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को समझना है और सारा 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 फ्लो तुझे बताया जाएगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स। जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तुझे टाइम टाइम पर गाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तेरे को बोर्ड्स का ही बता देंगे, नीट का भी आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे कहां पर क्या तैयारी आपको करनी है। तो 12th वाले बच्चों के लिए आपको पता है क्या क्या आने वाला है। जिस जिस चीज की आपने डिमांड की थी वो सारी चीजें आई होप हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम केवल एक चीज से परेशान हैं जिसके हमें कमेंट्स दिखाई दिए, बहुत ज्यादा कमेंट्स आप लोगों के आए, आप लोगों के बहुत ज्यादा मैसेजेस आए कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अब हमें नीट या जेईई की तैयारी बोर्ड के साथ कैसे करनी है। सर हम बोर्ड में भी टॉप करना चाहते हैं, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और उसी के साथ हम लोग हमारी कंपटीशन तैयारी को साथ में लेके जाना चाहते हैं। अगर अभी आपको सही टाइम पर सही स्ट्रेटजी मिल जाती है तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया के किसी भी एग्जाम को जीता जा सकता है। ये वीडियो अगर आपके सामने खुल गया, इसका मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम भी यही है तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा और एकदम सही सटीक रास्ता बताऊंगा आपको। आई एम नॉट एज अ टीचर, जेके बोस वाला का टीचर मैं नहीं हूं अभी मैं आप लोगों के बड़े भाई की तरह हूं और पूरी जेके बॉस वाला टीम आपके बड़े भाई की तरह ही है। तो जेके बॉस वाला एक तरीके से आपका परिवार ही है जो हमेशा हर टाइम पर आपकी हेल्प के लिए रहेगा, आपको सही गाइडेंस देने के लिए रहेगा। तो बात मुद्दे की करते हैं भैया, काम की बात, कि सर आप हमें एक बात बताओ। यहां अगर हम देखें दो चीजें, मैं अगर सच कहूं काफी सारे बच्चों के मैसेज ये भी आए थे कि सर हमने हरमुख बैच ले लिया, बास बैच ले लिया, अब नीट की तैयारी कैसे करनी है। पॉइंट नंबर वन, नीट की तैयारी कोई मैराथन गेम नहीं है। इसका मतलब कि आप बहुत तेज दौड़ लिए और आपने अचीव कर लिया, नहीं। नीट का जो एग्जाम है ना बेटा, ये एक लॉन्ग जर्नी है। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, इसमें आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तीन चीजों के साथ आप जब कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे देन यू विल अचीव योर गोल। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर जब भी किसी लंबे सफर पर जाना होता है तो हमें यह देखना होगा क्या हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं या नहीं। दैट मीन्स सबसे पहले आप आए हो सीधे 11 से 12th में, 10 से 11th में, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है। क्योंकि नीट वाली जो ट्रेन है वो शुरू में स्टार्ट होगी, फिर एकदम स्पीड से भागती है। उसके बाद कई सारे बच्चे जो नीट की तैयारी करने के लिए एनरोल करते हैं या कहीं से भी नीट की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब उस ट्रेन की स्पीड तेज होती है तो बहुत सारे बच्चे वहां लैग कर जाते हैं, नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट्स पीछे रह जाते हैं, बैकलॉग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पहली बात, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि सर सिलेबस में क्या क्या है और उस सिलेबस का बेसिक आपका एकदम स्ट्रांग हो जाए विद कॉन्सेप्ट्स, अगर कॉन्सेप्ट्स के साथ आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो तैयारी के टाइम पर बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी वगैरह सब कुछ आपका तैयार है। अब केवल आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को समझना है कि जल्दी से इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। इसीलिए जो बैचेस अभी आए हैं, हरमुख हो गया, बास हो गया, उनमें सिस्टम सुनो आप, दिसंबर से स्टार्ट हुए। सुनना, लॉजिक वाली बात करूंगा प्योर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहां अगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर हमारा नीट का एग्जाम हो जाएगा, ओके सर जी। यानी अगर मैं कहूं मेरे पास कितने महीने हैं, 1 2 3 4 5, 5 महीनों के आसपास है मेरे पास में, 4 से 5 महीने मेरे पास होते हैं, जिसमें अगर मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं तो जितने भी बच्चे एनरोल कर चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं आपका बेस यहां स्ट्रॉन्ग होगा और सभी सब्जेक्ट्स में मैं सोचता हूं मोर देन 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के साथ, एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायो में तो बेटा केवल एनसीईआरटी आती है, बस लाइन टू लाइन आती है। आ रही बात समझ में। केमिस्ट्री में भी सेम सीन इसी तरह का है, इक्वेशंस हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं जो भी हमारी आती हैं। उसके अलावा फिजिकल और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना जरूरी है और जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। तो यहां आपको हरमुख बैच हुआ, बास बैच हुआ, यहां पर ये चीजें आपको मिलेंगी। 5 महीने या 4 महीने में आपका 50% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब नीट का फेज फर्स्ट यहां पर खत्म हो गया, इसके बाद वापस एक जर्नी स्टार्ट होगी जहां पर बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, राइट। अब कुछ बच्चे जो जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं उनका बेस, वो आपसे बताओ कितने महीने पीछे रह गए, सर हमसे 5 महीने पीछे रह गए।
एक तो आप पढ़ाई करोगे और एक वो दूसरा बच्चा जो शुरू से स्टार्ट कर रहा है, डेफिनेटली बेटा आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग हो चुकी होगी, आपके बैकलॉग लगने का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सिखाया जाएगा, यहां पर आपको प्रैक्टिस करना सिखाया जाएगा, यहां पर आपको पंक्चुअलिटी सिखाई जाएगी, है ना? 3 चीजें। अब जो बच्चा मान के चलो यहीं पर फेल हो गया, नहीं आगे बढ़ पा रहा, उसका रीजन उसको ढूंढना पड़ेगा, क्या रीजन है मैं नहीं चल पाया साथ में। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं किन्हीं रीजन से, तो डेफिनेटली नीट की तैयारी में आप कैसे कर पाओगे। फिर आता है डिमोटिवेशन, फिर आती है एंजाइटी, है ना? उस टाइम पर आकर लगता है यार नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट बेसिक्स आर वीक। तो मेरा पर्सनल सजेशन बड़े भाई की तरह आप सभी लोगों को यही है, टेंशन नहीं लेना, मस्त बिंदास होकर के आप इन चीजों को कवर करो। दूसरी बात, अब चलेगा देखो फ्लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी भी हमारे पास 4 से 5 महीने हैं। इनमें अब आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी स्पीड, आपकी सिटिंग आवर्स इंक्रीज हो चुके होंगे डेफिनेटली। अब आप लोग अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर पाओगे, राइट? इन टाइम में अब जब एग्जाम्स का टाइम आएगा तो मुझे लगता है सभी जगह पर प्रिपरेशन जो है नीट की उसको रोक दिया जाएगा और केवल हमारा फोकस रहेगा लास्ट के दिनों में, 15-20 दिनों में, लास्ट में हमारा फोकस रहेगा महीने भर मान लो ओनली किस पर बेटा? बोर्ड पर, बोर्ड एग्जाम्स पर हमारा फोकस रहेगा। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे समझ आ रही है तेरे को? यस सर। अब क्या करेंगे सर? बोर्ड एग्जाम्स आपके कंप्लीट हुए तो आपको बेनिफिट मिलता है सबसे ज्यादा जो किसी के पास भी नहीं है, यानी अदर स्टेट्स पूरे इंडिया के अंदर ये वाला बेनिफिट किसी को नहीं मिलता जो आप लोगों को मिल रहा है। क्यों सर? अक्टूबर नवंबर के बाद वापस से यही फ्लो स्टार्ट होगा आपका, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, दैट मींस नो ड्रॉबैक, ड्रॉप लेने का नीड है ही नहीं, आपके लिए ड्रॉप का सिस्टम नहीं बना अगर प्लानिंग सही से सेट कर ली आपने। तो लास्ट में मैं आपसे केवल 3 बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, देखो बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज हैं, एक पॉइंट और याद आया मेरे को आप लोगों के कमेंट से कि सर 2.0 बैच में एनरोल करें, 3.0 बैच में एनरोल करो, कर लो। बट अगर आपका एम यही है कि सर हमें झंडे गाड़ने हैं, बोर्ड में भी सर, नीट में भी, दोनों चीजों में सर केवल एक ही नाम होना चाहिए और वो होगा आपका, तो आज कॉपी निकाल, पहले पेज पर लिख दे भाई तेरे ड्रीम्स क्या है, और सारा 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 फ्लो तुझे बताया जाएगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स। जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तुझे टाइम टाइम पर गाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तेरे को बोर्ड्स का ही बता देंगे, नीट का भी आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे कहां पर क्या तैयारी आपको करनी है। प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस जैसा आपको मिलता रहा ऐसा मिलता रहेगा। और इसी के साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं, तो 12th वाले बच्चों के लिए हम लोग 26 दिसंबर को एक अनएक्सपेक्टेड चीज ला रहे हैं। वैसे तो एक्सपेक्टेड ही होगी आपके लिए, आपको पता है क्या क्या आने वाला है। जिस जिस चीज की आपने डिमांड की थी वो सारी चीजें आई होप हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। तो 26 दिसंबर याद रखिएगा, हर एक बच्चा, ये केवल साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं होगा, ये सभी बच्चों के लिए होगा, पूरे जम्मू कश्मीर रीजन वाले बच्चों के लिए। तो 26 दिसंबर आप याद रखिएगा, हम लोग मिल रहे हैं आपसे जेके बॉस वाला चैनल पर। आपको किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है जब तक हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। बस आप लोग पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ में मेहनत करते जाइए हर रोज, दैट्स इट। और हम लोग, मुझे पता है, अचीव करेंगे सक्सेस को। आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है बेटा, बाकी कोई भी मैंने आपको बताया, आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तब तक के लिए आप कमेंट में करें, जिससे 26 दिसंबर को हम उन चीजों पर भी फोकस करें। बाकी डेट तो याद रखना आप, 26 दिसंबर, इसमें हम आपसे मिलने वाले हैं जबरदस्त चीजों के साथ। ठीक है बेटा, ओके।